हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री, जिसमें आप सभी को टॉप क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसलिए आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि जो वैनसॉन्ग है ये किसके शासनकाल में भारत आया था। तो ये राजा हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा। और ये कौन है? चीनी बौद्ध भिक्षु है। और ये क्या है? तो ये विद्वान है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। विद्वान भी है और क्या है? यात्री भी है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनुवादक। और ये क्या है? अनुवादक है। ये भिक्षु भी है, विद्वान भी है, यात्री भी है और अनुवादक भी है। और वैनसंग भारत आया कब था? तो ये भारत कब आया था? 630 ईस्वी में। 630 ईस्वी में भारत आया था। और भारत में कितने वर्षों तक रहा है? तो ये 15 वर्षों तक रहा है। भारत में कितने वर्षों तक रहा है? तो 15 वर्षों तक रहा है। और हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो ये बाण भट्ट थे। दरबारी कवि कौन थे? बाण भट्ट थे। बाण भट्ट ने किस पुस्तक की रचना की है? तो यहाँ पर हो जाएगा हर्षचरित। हर्षचरित। और ये पुस्तक जो है किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में है। ये किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में है। आंसर यहाँ पर आपने देखा है, सी सही है। हर्षवर्धन के काल में वैनसॉन्ग भारत आया था। नेक्स्ट है, खजुराहो मंदिर को किसने निर्मित कराया है? तो यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा। चंदेल वंश के राजाओं ने निर्मित करवाया है। और इसका निर्माण कब हुआ है? तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा, निर्माण कब हुआ है। तो 950 ईस्वी से लेकर 1050 ईस्वी के बीच में निर्माण हुआ है। और जो चंदेल राजा है ये मध्य भारत में, इनका शासन कब से कब तक का माना जाता है? चंदेल वंश के राजाओं का शासन, चंदेल वंश के राजाओं का शासन मध्य भारत में कब से कब तक रहा है? मध्य भारत में शासन कब से कब तक रहा है? तो 10वीं से 12वीं सदी तक रहा है। 10वीं से 12वीं शताब्दी तक रहा है। 12वीं शताब्दी तक शासन रहा है। और जो खजुराहो का मंदिर है ये किसे समर्पित है? ये किससे जुड़ा हुआ है? तो हिंदू। ये जुड़ा किससे है? हिंदू व जैन धर्म से जुड़ा है। हिंदू व जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। जैन धर्म से जुड़ा है। हिंदू व जैन धर्म से जुड़ा है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध किसके लिए है ये भी ध्यान रखिएगा। जो खजुराहो का मंदिर है ये प्रसिद्ध किसके लिए है? तो वास्तुकला। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? वास्तुकला व मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। वास्तुकला व मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर आंसर आपने देखा है, सी सही है। चंदेल राजवंश ने खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया है। और यहाँ पर जो चंदेल वंश है इसका संस्थापक कौन है? चंदेल वंश का यदि संस्थापक पूछ लिया जाए तो क्या होगा? नन्नुक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और इस वंश का जो यशस्वी राजा है वो कौन है? यशस्वी राजा कौन है? यशोवर्मन है। यशस्वी राजा कौन है? यशोवर्मन है। अभी आपने देखा है जो खजुराहो का मंदिर है किसके लिए प्रसिद्ध है? वास्तुकला और मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है। ये किस देवता को समर्पित है? तो यहाँ पर विष्णु को समर्पित है। जो खजुराहो का मंदिर है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो विष्णु के लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो का मंदिर विष्णु मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? यशोवर्मन ने करवाया था। विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? यशोवर्मन ने करवाया था। और यशोवर्मन का पुत्र कौन है? तो धंग है। यशोवर्मन का पुत्र कौन है? धंग है। और इनका शासन समय कब से कब तक का माना जाता है? तो 950 से 1008 का समय माना जाता है। और इसी समय में खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया है। खजुराहो के और कौन से मंदिर हैं? तो यहाँ पर कंदरिया महादेव का मंदिर है। और कौन से मंदिर है? कंदरिया
महादेव का मंदिर है, कंदरिया महादेव का मंदिर है। और कौन सा मंदिर है? विश्वनाथ मंदिर है। और कौन सा मंदिर है? तो विश्वनाथ मंदिर है। साथ में वैद्यनाथ मंदिर भी है, वैद्यनाथ मंदिर। तो ये जो 3 मंदिर है, 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसे जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में मध्य युग में किस साम्राज्य ने कन्नौज पर शासन किया है? तो यहाँ पर देखिए, कन्नौज पर जो शासन किया है वो गुर्जर प्रतिहार हो जाएगा और पाल हो जाएगा। साथ में यहाँ पर राष्ट्रकूट भी हो जाएगा, राष्ट्रकूट भी यहाँ पर हो जाएगा। कन्नौज के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, जो संघर्ष हुआ है इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, त्रिकोणात्मक संघर्ष, त्रिकोणात्मक संघर्ष। और ये शब्द क्यों प्रयोग किया जाता है? क्योंकि गुर्जर प्रतिहार और पाल और यहाँ पर राष्ट्रकूट के बीच में संघर्ष हुआ था, के बीच में संघर्ष के कारण कन्नौज को क्या कहा जाता है? त्रिकोणात्मक संघर्ष। संघर्ष हुआ है, कारण क्या है? चक्रवर्तीन शासक बनने के लिए। कारण क्या है ये ध्यान रखिएगा, चक्रवर्तीन शासक बनने के लिए, या आप कह सकते हैं चक्रवर्ती शासक। नेक्स्ट है, बृहदेश्वर मंदिर स्थित है कहां पर? तो तमिलनाडु के तंजौर, या आप कह सकते हैं तंजावुर में स्थित है। कहां पर स्थित है? तंजावुर में स्थित है। और ये कहां पर है? ये तमिलनाडु में है। ये कहां पर है? तो तमिलनाडु में है। और ये मंदिर किसे समर्पित है? जो बृहदेश्वर मंदिर है किसे समर्पित है? तो ये मंदिर समर्पित है शिव को। ये मंदिर किसे समर्पित है? शिव को समर्पित है, शिव को समर्पित है। इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? अन्य नाम क्या है? अन्य नाम है पेरुवुदैयार। यहाँ पर आपने देखा है ए आंसर सही है। निर्माण किसने करवाया है? यदि ये पूछ लिया जाए तब क्या होगा? तो राज राजा चोल प्रथम ने, राज राजा चोल प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया है। कहाँ पर स्थित है? तंजावुर में स्थित है, तमिलनाडु में है। और इसमें यदि आपसे ये पूछा जाए कि इसमें किस पत्थर का प्रयोग हुआ है, तो ग्रेनाइट पत्थर का प्रयोग हुआ है। किस पत्थर का प्रयोग हुआ है? तो ग्रेनाइट पत्थर का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए, जो जेके मंदिर है यह लखनऊ में नहीं है। कहां पर है? कानपुर में है। जेके मंदिर कहां पर है? कानपुर में है। तो आंसर यहाँ पर क्या सही नहीं होगा, वो सी सही हो जाएगा। और देवी पाटन मंदिर कहां पर है? तुलसीपुर में। देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर में। वृंदावन मंदिर सभी को पता है लखनऊ में है। विश्वनाथ मंदिर सभी को पता है वाराणसी में है। नेक्स्ट है, महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर किस शासक के अंतर्गत बने हैं? तो यहाँ जो महाबलीपुरम मंदिर है इसके निर्माता कौन है? नरसिंह वर्मन द्वितीय है। ये पल्लव शासक हैं। ये कौन है? तो ये पल्लव शासक है। और ये महाबलीपुरम मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया है? निर्माता कौन है? नरसिंह वर्मन, नरसिंह वर्मन द्वितीय है। नरसिंह वर्मन द्वितीय है। और इसमें किसकी पूजा की जाती है ये पूछ लिया जाए तब क्या होगा? पूजा समुद्र की जाती है, समुद्र की पूजा की जाती है। नेक्स्ट है, विष्णु पद मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है। बिहार के किस जिले में स्थित है? तो गया में स्थित है। बिहार में यदि जिला पूछ लिया जाए तब क्या होगा? तो गया जिले में स्थित है। और ये समर्पित किससे है? तो भगवान विष्णु को समर्पित है। ये मंदिर किससे समर्पित है? विष्णु को समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है। और इसमें भगवान विष्णु के पद चिन्ह है। इसमें भगवान विष्णु के पद चिन्ह है। और इस पद चिन्ह की जो लंबाई है ये कितनी है? लंबाई है 40 सेंटीमीटर। लंबाई है 40 सेंटीमीटर। और ये पद चिन्ह किससे सुसज्जित है? तो चांदी से सुसज्जित है। पद चिन्ह किससे सुसज्जित है? चांदी से। नेक्स्ट है, भोरम देव का मंदिर किस वंश के राजा के काल में निर्मित हुआ है? तो यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा, फणिनाग वंश। और ये किस काल में निर्मित हुआ है? तो गोपाल देव के शासन काल में। गोपाल देव के शासन काल में। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा।
नेक्स्ट है बुलंद दरवाजा बनवाया गया था, यहाँ पर आंसर बी सही हो जाएगा, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। तो देखिए जो बुलंद दरवाजा है ये बनवाया किसने है, तो ये अकबर ने बनवाया है। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया है, अकबर ने करवाया है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में है, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में है। आंसर यहाँ पर आपने देखा है बी सही है। नेक्स्ट है अकबर का प्रशासक कौन था, तो जो अकबर का प्रशासक है ये बैरम खां था। अकबर का प्रशासक कौन था, तो बैरम खां था। नेक्स्ट है ताजमहल का निर्माण किसकी याद में कराया गया था, आंसर आपका भी सही हो जाएगा, मुमताज महल। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया है। शाहजहां की बेगम का नाम क्या था, तो मुमताज महल। मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण हुआ है। और यह निर्माण हुआ कब है, तो ये 17वीं सदी में निर्माण हुआ है, 17वीं सदी में निर्माण हुआ है। नेक्स्ट है पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को पराजित किया था किसने, मराठों को किसने पराजित किया था, तो ये पराजित किया था अफगानों ने, अफगानों ने पराजित किया था। और यदि आपसे नाम पूछ लिया जाए तो क्या होगा, अहमद शाह, अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली ने पराजित किया था। आंसर आपका यहाँ पर भी सही है। नेक्स्ट है मुगल शासक काल में भारत में व्यापार के लिए आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे, सभी को पता है पुर्तगाली थे। और यहाँ पर जो पुर्तगाली है इसमें जो वास्को डिगामा है, पुर्तगाली व्यापारी कौन है, वास्को डिगामा। ये भारत के पश्चिमी तट के, भारत के पश्चिमी तट बंदरगाह, पश्चिमी तट बंदरगाह, पश्चिमी तट बंदरगाह, पश्चिमी तट बंदरगाह क्या है, कालीकट है। कालीकट में 17 मई 1498 में पहली बार कदम रखा था, पहली बार कदम रखा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। जो वास्को डिगामा है ये पुर्तगाली व्यापारी है और इन्होंने भारत के पश्चिमी तट बंदरगाह यानी कि कालीकट में 17 मई 1498 में पहली बार कदम रखा था। नेक्स्ट है अकबर की राजस्व व्यवस्था उसके अधिकारी के नाम से जानी जाती थी, उसका नाम है, किस अधिकारी के नाम से जानी जाती थी, टोडरमल के नाम से जानी जाती थी। यहाँ पर आंसर आपका ए सही हो जाएगा। इसके बाद में है ताजमहल का निर्माण किसके शासनकाल में किया गया है, जो ताजमहल है अभी आपने देखा है मुमताज महल की याद में निर्मित करवाया गया है शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल के याद में। तो यहाँ पर आंसर आपका डी सही हो जाएगा। और जो इसका निर्माण है कब शुरू हुआ है, तो इसका जो निर्माण है शुरू कब हुआ है, सन क्या है 1632 ईस्वी में शुरू हुआ है। और पूरा कब हुआ है, तो पूरा हुआ है 1653 में बनकर तैयार हुआ है, 1653 में बनकर तैयार हुआ है। शाहजहां का शासन समय 1628 से 1658 माना जाता है। शासन समय क्या है शाहजहां का, 1628 से 1658 है। नेक्स्ट है बाबर और राणा सांगा के बीच कौन से युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध हुआ था, तो ये खानवा का युद्ध हुआ था। आंसर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। और ये युद्ध हुआ कब था, तो 16 मार्च 1527 में हुआ था, 16 मार्च 1527 में हुआ था। कहां पर हुआ था, खानवा गांव में हुआ था। कहां पर हुआ था, खानवा गांव में ये युद्ध हुआ था। और ये खानवा गांव है कहां पर, तो ये है राजस्थान के भरतपुर जिले में। कहां पर है, राजस्थान में है, राजस्थान के भरतपुर जिले में है, भरतपुर जिले में है। आंसर आपने देखा है सी सही है। नेक्स्ट है कौन सा सूफी संत अकबर के दरबार में था, तो अकबर के दरबार में शेख सलीम चिश्ती था। आंसर यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया है, तो सभी को पता है अकबर ने बनवाया है। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही है। और ये कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में है।
नेक्स्ट है शेख सलीम चिश्ती का मकबरा स्थित है कहाँ पर? तो शेख सलीम चिश्ती का जो मकबरा है ये स्थित है फतेहपुर सीकरी में, जो कि कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। फतेहपुर सीकरी में क्या है? बुलंद दरवाजा है। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा है, और बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने कराया है? अकबर ने कराया है। आंसर आपने देखा है यहाँ पर सी सही है। और जो ये मकबरा है कहाँ पर है? तो जामा मस्जिद में है। जो मकबरा है जामा मस्जिद में, जामा मस्जिद के चतुर्भुज के अंदर है। जामा मस्जिद के चतुर्भुज के अंदर है। चतुर्भुज के अंदर है। जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन 100% आएगा। नेक्स्ट है दस्तक शब्द से क्या तात्पर्य है? तो शुल्क मुक्त व्यापार। आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अकबर के चित्तौड़ पर आक्रमण 1567 से 1568 ईस्वी के समय वहां का शासक कौन था? तो महाराणा उदय सिंह। यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा। आक्रमण कब हुआ है? 1567 में हुआ है। और इसमें जीत किसकी हुई है? जो चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ है इसमें जीत किसकी हुई है? तो मुगल ने जीता है। मुगल की जीत हुई है। मुगल की जीत हुई है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन तो आप लोगों को रट गया होगा और ये आपका 2011 में पूछा गया है। किस मुगल बादशाह के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो शाहजहां। आंसर आपका डी सही है। नेक्स्ट है आईने अकबरी में अबुल फजल ने मनसबदारों की कितनी श्रेणियों का उल्लेख किया है? श्रेणी यहाँ पर 66 है। और बाटा कितनी श्रेणियों में है? तो 33 श्रेणियों में बाटा है। यदि पूछ लिया जाए बाटा कितनी श्रेणियों में है तो 33 श्रेणियों में बाटा है। आंसर आपका यहाँ पर डी सही है। नेक्स्ट है मलिक मोहम्मद जायसी किस ग्रंथ के रचयिता हैं? मलिक मोहम्मद जायसी तो पद्मावत के रचयिता हैं। और ये जो पद्मावत है ये क्या है? महाकाव्य है। ये क्या है? महाकाव्य है। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। आप सभी लोग इसका प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।